Hello everyone. So we are going to complete economic growth, which is the subject of third semester MBA. एंड ये वाला जो सब्जेक्ट होने वाला है, मतलब ये जो वीडियोस होने वाली हैं वो ऐसी होंगी कि अगर आपने एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है और आप मतलब नहीं टाइम दे पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तब भी आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और बस मैं जो चीज़ें लिख रही हूँ, जो कीवर्ड्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, स्पेशली मेरा जो मोटिव है, क्योंकि मेन कीवर्ड से ही आप अपने आंसर्स को जो है ना क्वालिटी दे सकते हो। ठीक है, और जो ये लाइंस जो है ना, कुछ मैं जो हाईलाइट्स कर रही हूँ, जो वर्ड्स, उनको हाईलाइट जरूर करके आना। आपको एक तरीके से थॉट प्रोसेस मिलेगा कि कैसे आपको अपना क्वेश्चन फ्रेम करना और क्या क्या मेन चीज़ें, एक रिवीजन एक तरीके से मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है और मेरी जो वीडियोस हैं बहुत छोटी होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बहुत छोटी होंगी कि अगर आपको लास्ट 20 to 30 मिनट्स में भी अगर सारा पूरा सिलेबस ख़त्म करना तो आप कर पाओगे। ठीक है, मतलब कई बार देख करके समझ के। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिट 1। इसमें हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो हमारी डिफाइन है व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि जनरली अगर आप इसे हर जगह पे लिख दोगे थोड़ा थोड़ा ना, तो काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन बनने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिनोट्स द कॉन्टिन्यूअल एक्सपेंशन। आप ये मान लो, आपने जहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ लिखनी है, आपको उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्टिन्यूअल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिनोट्स द कॉन्टिन्यूअल एक्सपेंशन ऑफ द नेशंस एबिलिटी टू प्रोड्यूस द गुड्स ऑफ द सर्विसेज, रिजल्टिंग द इंक्रीज आउटपुट एंड हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है भैया, कॉन्टिन्यूअल एक्सपेंशन होना चाहिए। वो किसका? नेशन की एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज, इंक्रीज आउटपुट एंड विच लीड टू द एनहेंस्ड इन क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ईजी था, अच्छे से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इंडिकेटर्स बताने हैं। आप ही समझ लीजिए वो चीज़ जो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है। तो हम जो अपने नेशनल इनकम के हम जो प्रॉब्लम सम्स करते थे और जब निकालते थे, वो दीज आर द इंडिकेटर्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या होंगे? हमारे जीडीपी, हमें पता है जीडीपी क्या होता है, हमें पता है जीएनपी क्या होता है। जीएनपी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्लूड्स एनएफआई। पता है आपको कि जो कहते हैं हमारा नेट फैक्टर इनकम होती है अब्रॉड से, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है? जो जीडीपी होता है उसको डिवीजन बाय पॉपुलेशन हमारे जीडीपी पर कैपिटा हो जाता है। फिर आ जाता है इन्फ्लेशन एंड द प्राइस स्टेबिलिटी, कि भैया कितना इन्फ्लेशन है, क्या प्राइस स्टेबिलिटी है, हम उससे पता चलता है कि भैया कि क्या ग्रोथ है इकोनॉमी की। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के साथ ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये तो आएंगी हैं। या आप ये मत मान के चलो कि इनके भाई बहन हैं। प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये चीज़ें साथ में आएंगी। ठीक है, जहाँ एक्सपेंशन की बात हो रही है तो आप विद इन डोमेस्टिक में ट्रेड करके तो नहीं कर सकते, तो ट्रेड एंड द एक्सपोर्ट आप पे आ गया। फोर्थ आपका आ गया इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये देख रहे हैं जो 10 इंडिकेटर्स हैं, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और आपको याद करना में बड़ा ईजी है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम जनरली इसको सिनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं, बट दीज आर नॉट सिनोनिम्स, देर आर सो मच डिफरेंस। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है वो देख लो। यहाँ मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है दिस इज़ द नैरोअर कंसेप्ट, दिस इज़ द ब्रॉडर वन। ठीक है, इट जनरली फोकस ऑन द क्वांटिटेटिव ओनली, क्योंकि ये प्रोडक्शन और एक्सपेंशन पे वर्क करता है। ये वाला जो है ये दोनों है। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, क्योंकि एक्सपेंशन के साथ साथ आपको सोशल वेलफेयर भी दिखाता है। ठीक है, फोकस इज ऑन द एक्सपेंशन, वही चीज़ आ गई। फोकस इज ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, मेजर्ड बाय द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओनली, जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ लिए हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही। ठीक है, यहाँ इसमें क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में से मेजर होता है। दिस इज जनरली द शॉर्ट टर्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये ईजी था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फैक्टर ऑफ ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, ट्रेड एंड द ग्लोबलाइजेशन से, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट से एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। ईजी था, बढ़िया। आगे चलते हैं। स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ।
स्टाइलाइज्ड इफेक्ट्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के? एक्चुअली ना कैडलर्स के 6 स्टेटमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या फैक्ट्स रहते हैं। तो उसने अपने कुछ 6 फैक्ट्स दिए हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ये होगा ही होगा। उसका पहला फैक्ट कहता है दैट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द टोटल आउटपुट इज द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द टोटल आउटपुट एट द कॉन्स्टेंट रेट। वही कहना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ ऑफ द टोटल, मतलब यहाँ पे कॉमा है, सॉरी मैंने मिस कर दिया, लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ ऑफ द टोटल आउटपुट होगी ना वो कांस्टेंट रेट से होगी। ठीक है। सेकंड वो कहता है कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ द कैपिटल जो है, स्टेबिलिटी ऑफ द कैपिटल टू द आउटपुट रेशियो दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए आउटपुट रेशियो में। ठीक है, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो में। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो यहाँ पे ये है कि आप जितनी मशीनरी लगा रहे हैं ना उसका फुल्ली आप एस्टिमेशन, मतलब फुल्ली आप उसको एक्वायर करो, उसका यूज़ करो, जिससे आपको एक कांस्टेंट आउटपुट मिले। मतलब आपने जितना का खर्चा किया है ना उतने का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तभी हम मान सकते हैं कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी है। और इसमें इसको आपको सपोर्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जनरली हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी यूटिलिटी होती है हमारी मशीन की वो डिक्लाइन होती रहती है बाय द ऑक्यूपाइंग द न्यू एडिशनल यूनिट। तो उसके साथ साथ जब हमारी डिक्लाइन होती है तो हमें इस तरीके से मैनेजमेंट करनी होती है कि भैया कांस्टेंट प्रोडक्शन हमें मिलती रहे, गिरे नहीं। ठीक है। थर्ड आ गया कॉन्स्टेंसी ऑफ द लेबर इनकम शेयर। कॉन्स्टेंसी मतलब कि भैया लेबर शेयर जो है ना इनकम की उसको भी इंक्रीज होना चाहिए। मतलब टाइम के साथ टोटल नेशनल इनकम का जो भी शेयर है वो लेबर की वेजेस पे भी दिखना चाहिए। लेबर्स की वेजेस भी बढ़ेगी तो दैट विल ऑल्सो लीड टू द नेशनल इनकम सपोर्ट। और नेशनल इनकम अगर बढ़ेगी तो भैया वेजेस भी बढ़नी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ यहाँ पे आ जाता है वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट शेयर। वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट शेयर मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि भैया प्रॉफिट का ना यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो हमारा फाइनेंस है वो भी इंक्रीज होगा और हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप होगा। अगर हमारा प्रॉफिट शेयर नहीं होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो भी डिक्लाइन कर जाएगा। फिफ्थ आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लेज द क्रूशियल रोल। और आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं बाय सेइंग कि मैन्युफैक्चरिंग होगी तब तो आप मार्केटिंग कर पाओगे, तब तो आप एडवर्टीजमेंट कर पाओगे, तब तो आप उसको फर्दर केयर या उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी तो आपके जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं ना वो आपके हैम्पर करेंगे। तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी जो है वो हैम्पर करेगी। सो हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज़ द फाउंडेशन सेक्टर एंड दिस डेवलप्स एंड दिस सपोर्ट्स टू द अदर फैक्टर्स एज वेल। समझ गए? चलो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द बिजनेस। क्या क्या ग्रोथ मतलब इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का बिजनेस में? तो भाई जनरेट्स द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। भाई अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है तो वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ करेगा बिकॉज एज द एम ऑफ द एक्सपेंशन दैट विल लीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगी। ये जो मेरा एरो है ना ये मैंने इसलिए बनाया कि कहानी से आप याद कर सकते हो कि क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो भैया जॉब क्रिएशन भी होगी। ठीक है, मेरा जितना खर्चा करोगे आप उसको संभालने के लिए उतने एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए आपको। फिर उसके बाद एक्सेस टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जितना आप एम्प्लॉयज़ को लेके आ रहे हो उनको सैलरी देने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी तो एक्सेस आपके देखोगे आप कहाँ से देना है। ठीक है, उसके बाद है एस्टिमेटिंग ऑफ द बिजनेस ग्रोथ। अब आप फिर बिजनेस की ग्रोथ की भी प्लानिंग करोगे कि भैया कैसे कैसे क्या क्या ग्रोथ करनी है। ठीक है, रिड्यूस्ड ऑफ द इंटरेस्ट रेट फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन। और अगर कहते हैं मतलब जैसे इंटरवेंशंस गवर्नमेंट करती हैं तो अगर उनको बिजनेस एक्सपेंशंस करवाने हैं तो और इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी है तो व्हाट दे वुड डू, वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको रिड्यूस कर देंगे। इंटरेस्ट रेट अगर उसका रिड्यूस कर देंगे तो उससे क्या होगा, लोग कहते हैं बैंक में रखने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेसेस में करेंगे जिससे हमारा ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर जाएगी। सिक्स्थ आ जाता है इन्हांस टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चैलेंजेस ऑल्सो विल बी राइजन। अब देखो एज वी नो कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन।
ठीक है, इम्पैक्ट बताना है ना, उसने ये नहीं बोला भैया फ़ायदे बताओ, ये जब ध्यान रखना, इम्पैक्ट बोला है। इम्पैक्ट तो बुरे भले दोनों हो सकते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो आपने ये भी लिख सकते हो कि भैया चैलेंजेस ऑल्सो विल बी राइजन, कि जब हमारी ग्रोथ हो रही है तो कंपटीशन भी तो आएगा उतना, उसको केटर करने के लिए, वो आपके लिए चैलेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज। इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज में क्या है, क्लासिकल जो हमारे पास थ्योरीज हैं, ठीक है, वो हैं कुछ हमारी क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, केन्सियन, ठीक है, एंडोजीनियस, और उसके बाद न्यू ग्रोथ थ्योरी और कंटेम्प्रेरी। ठीक है, अब उसको मैं बता देती हूँ क्या क्या है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से हम कहानी तरह याद कर सकते हैं। भाई क्लासिकल में था, हमें कुछ, हमारे पास कुछ चीज़ें ज़्यादा थी नहीं, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं थी। हम क्या करते थे भैया, कंपैरेटिव एडवांटेज लेते थे बस, कि भैया क्या हम डिफरेंट कर सकते हैं, उससे भैया हमारी ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ विल बी बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो ग्रोथ होगी, ये हमारी अप्रोच थी पहले। फिर न्यू क्लासिकल आया। न्यू क्लासिकल सेज कि भैया मार्केट की खुद से भी फोर्सेस होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है, सो दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, उसके बाद आया केन्सन। केन्सन सेज कि भैया एग्रीगेट डिमांड चीज़ होती है विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ग्रोथ, और रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन, की भैया जैसे जैसे पॉलिसीज़ बना दी, या जो भी बता, आपको ऊपर भी बताया कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया फॉर द बिजनेस ग्रोथ पर्पस, वो सब चीज़ें। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बता कर दी, कुछ फेवर कर दिया, जिससे कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करवा दी। ठीक है, वो चीज़ आ गई। उसके बाद आए एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरीज। उन्होंने क्या बोला, इंटरनल फैक्टर्स सच एज द टेक्नोलॉजिकल एचआर इनोवेशन, मतलब कि जो बिजनेस के या अंदर कहते हैं इकोनॉमी के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो वो चीज़ें यहाँ पे आ गई कि भैया इनोवेशन, एचआर और ये सब चीज़ें आ गई। न्यू ग्रोथ में यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ न्यू क्लासिकल एंड एंडोजीनियस और न्यू क्लासिकल का इंटरवेंशन, मतलब कि भैया इंटरनल फैक्टर्स तो आपके होंगे, साथ में आप मार्केट फोर्सेस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी सेज कि इंटरप्ले ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, कि भैया जो भी इंटरप्ले है, मतलब इंटीग्रेशन, वही वाली बात आ गई। एंड फोकस ऑन द मल्टी डिसिप्लिनरी, कि भैया और क्या क्या उनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उनके कंसिक्वेंसेस हैं, उन सबके ऊपर आ जाना। और ये जो थ्योरीज है ना, ये अभी भी बनती रहती है, उसके ऊपर और रिफाइन होता रहता है। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी में अभी भी रिफाइनरी वो चल रही है। चलो जी, इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। सो हम ऐसे ही अपनी दोनों पाँचों की पाँचों यूनिट ख़त्म करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।